अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पिछले दो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस वगैरह डिस्कस किए थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं मैट्रिसेस के ऊपर। पहले भी आपको बताया था कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला जो है वो बाद में आएगा सेक्शन, अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं और डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो हम समझते हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड कब किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट कब किया जा सकता है। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हूँ जिसमें एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स हों, तो वो दो मैट्रिसेस तब ही ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। जब उनका ऑर्डर सेम हो तो तब ही ऐड हो सकते हैं। दो मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर जो है ये दो रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2/3। और अब इसका ऑर्डर चेक कर दिया दूसरे वाले का, इसका ऑर्डर भी है 2/3। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इन्हें ऐड किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये दो मैट्रिसेस ऐड किए जा सकते। अब एडिशन जो है दो मैट्रिसेस की वो किस तरह से होगी कि उनके उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी, आमने सामने वाली जो एंट्रीज होंगी उनको हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हम जो मैट्रिसेस हमारे पास दिए हुए हैं ए और बी, इनकी एडिशन की हम एग्जांपल देख। ये हमने ए मैट्रिक्स लिखा 2 3 0 1 0 6, और बी मैट्रिक्स लिखा -2 3 4 1 2 3। ठीक हो गया। इन दोनों को हमने कर दिया ऐड, प्लस का साइन बीच में डाल दिया। तो हम ये करेंगे कि पहली एंट्री को, पहले मैट्रिक्स की पहली एंट्री को ऐड करेंगे दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री में। हम ये करेंगे कि पहले मैट्रिक्स की पहली एंट्री को ऐड करेंगे दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री में, सेम टू सेम। इसी तरह
हम क्या करेंगे, जो ये वाली एंट्री होगी दूसरी एंट्री, उसको ऐड करेंगे दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री में। ठीक हो गया। और फिर इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तीसरी, पहले मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री को ऐड करेंगे दूसरे मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री में। इस तरह ये एडिशन जो है चलती रहेगी, और एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जो दोनों के सम के बराबर होगा, जो दोनों को ऐड करने से आएगा। अब ये देखें, 2 + -2, 3 + 3, 0 + 4, 1 + 1, 0 + 2, 6 + 3। इसको हमने सिंपलीफाई किया, ऐड किया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, 0 6 4 2 2 9। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया A + B। तो इस तरह हम दो मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सेम ही है जिस तरह एडिशन होती है, सेम कंडीशन सेम है। दो मैट्रिसेस हमारे पास अगर सेम ऑर्डर के दिए हुए हो, जिनका ऑर्डर सेम हो, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों मैट्रिसेस को आपस में। दोनों मैट्रिसेस के जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह हमने ऊपर देखा एग्जांपल में, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की एग्जांपल में, कि हम कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो ऐड करते हैं, इस तरह यहाँ भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह हमारे पास दो मैट्रिसेस की जो है सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो जाएगी, और उससे भी हमारे पास नया मैट्रिक्स बन जाएगा। चलते हैं एग्जांपल की तरफ। ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये बी है। 2 3 4 1 5 0, 0 2 2 -1 4 3। इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर भी है 2/। तो इन दोनों को उसी तरह सब्ट्रैक्ट किया जा सकता। ठीक हो गया। अब हम अपनी एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। अब हमने मैट्रिक्स ए लिखा और मैट्रिक्स बी लिखा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 0, ये रिजल्ट। 3 - 2, ये रिजल्ट। 4 - 2, ये रिजल्ट। 1 - -1, 5 - 4, 0 - 3। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो आंसर क्या आएगा, 2 - 0, ये 2 हो गया। 3 - 2, 1 हो गया। 4 - 2, 2 हो गया। 1 - +1, 2 हो गया। 5 - 4, 1 हो गया। 0 - 3, -3 हो गया। इस तरह हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ गया जो दोनों के
जो है सब्ट्रैक्शन को शो करता है कि हमने दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर दी। आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से, इनको भी थोड़ा गो थ्रू करते हैं। हमने ए पार्ट में दो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, तो उन्हें हमने ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, ये हमने ए मैट्रिक्स लिखा और ये बी मैट्रिक्स लिखा। इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए। ऐड किया तो हमारे पास दो मैट्रिसेस की एडिशन का रिजल्ट कुछ यूं आ गया। 1 5 11, 1 - 2 5, 7 3 8। और हम उसी एग्जाम्पल को कुछ इस तरह देखते हैं, सब्ट्रैक्ट कर। अब सब्ट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली ए माइनस बी कर दिया जाए, बीच में माइनस डाल दिया जाए, या फिर एक मैट्रिक्स के अंदर दूसरे का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए, एक मैट्रिक्स के अंदर दूसरे का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए, तो भी आंसर सेम आएगा, इक्वल हो। अब हमने इसी तरह किया है यहाँ पर। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स था, तो माइनस बी हमने बना दिया। किस तरह? हर एंट्री को माइनस से, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। तो इस तरह हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। बी का नेगेटिव मैट्रिक्स हमने एक ए में जो है वो ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो अब कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। 1 + 0, 2 + -3, 7 - 4, 0 + -1, -1, +1, 3 + -2, 2 + -5, 5 + 2, और 1 - 7। ये हमने ऐड कर दिया, बी के नेगेटिव में ऐड कर दिया, तो वही सेम रिजल्ट बनेगा A - B वाला। ठीक है, तो इससे रिजल्ट बनेगा 1 - 1 3, -1 0 1, -3 7 -6। ये रिजल्ट हमारे पास बना। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे सॉल्व। होपफुली आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी कि किस तरह दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है कि हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ये सेक्शन हम डिस्कस करें। हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है
और के हमारे पास कोई स्केलर या रियल नंबर है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम स्मॉल के इंटू ए, इससे डिनोट कर देंगे। और वो कैसे होगा? उस रियल नंबर को उस रियल नंबर को मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअली। हर एंट्री से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअली। समझने के लिए एक छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 बाई 3। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और हमने लेट कर लिया कि रियल नंबर के जो हमारे पास है वो -2 है। तो के ए हमारे पास किस तरह आएगा? मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह आएगा। स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होगा हर एंट्री से। हर एंट्री से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। हर एंट्री से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। हर एंट्री से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा हर रो और हर कॉलम से। जब -2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर रो और हर कॉलम से, हर एंट्री से, तो देखें रिजल्ट क्या आता है। -2 × 1 -2, -2 × -1 2, -2 × 4 -8, -2 × 2 -4, -2 × -2, -2 × 0 0, -2 × -2, -2 × 3 -6, -2 × 2 -4। इस तरह हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और आज का लेक्चर जो है, इसी के साथ ही ये लेक्चर एंड होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ करेंगे एडिशन के हवाले से। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की एडिशन के हवाले से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे। और साथ ही कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे लॉ के हवाले से, लॉज वगैरह के हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।